नमस्कार। यदि मैं कहूं आपसे कि आप और आपका कर्म दोनों सुरक्षित है, तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या इसका अर्थ निकालते हैं? मीन राशि की बात है। भले चंचलता आपके अंदर में है, मन अस्थिर रहता है, और राहु अगर बैठ जाए वहीं पर तो और मन में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। लेकिन दोनों हालत में आप, इसका अर्थ है कि आपका हेल्थ, आपका मन, आपकी स्थिति, परिस्थिति, स्टेटस सुरक्षित है। और आपका कर्म, आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, उसमें जो उतार चढ़ाव है साढ़े साथी के कारण, वह स्थिर है। दोनों सुरक्षित है। इसका अर्थ होता है कि 6 अप्रैल 2024 इस तारीख को आप नोट कर लें। शनिदेव जिस गति से राहु के नक्षत्र में जाते हुए आपको परेशान कर रहे थे, भारी उतार चढ़ाव दे रहा था, कष्ट ही कष्ट, ऐसा महसूस होता था आपसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। मानसिक तनाव सबसे अधिक बढ़ा हुआ, आप बदले हुए इंसान लगते थे। ये जो परिवर्तन है, ये 6 तारीख के बाद दिखाई देगा। जो काम बनते बनते अटक रहे थे, अब वह काम अपने आप बनना चालू होगा। यही तो खासियत है मीन राशि वालों का। जो अप्रैल में यह पहला संकेत है जो आपको शुभता के क्षेत्र में दिखाई देगा। अच्छे फील करेंगे आप, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे अप्रैल में और क्या होगा? जैसे आपके कर्म, आपके बिजनेस, आपके एजुकेशन, फैमिली रिलेशन, संतान, लव अफेयर्स, आपके धन, संपत्ति, आपका हेल्थ, इन सब को बारी बारी से बताने जा रहा हूं। उसके लिए आपको वीडियो पे बनना पड़ेगा। और उससे पहले आपसे एक बात कह दूं कि आपसे निवेदन है कि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो क्या हो सकता है जब आपके मीन राशि वालों के कर्म स्थान के स्वामी ही कर्म स्थान को देख रहे हैं? इतना बढ़िया योग। कहते हैं कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें सहजता से काम की प्राप्ति होती है। जॉब के लिए जाते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है, और जॉब से जब इंटरव्यू दे के बाहर आते हैं तो और मन प्रसन्न हो जाता है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। ये कब होता है? जब गुरु अपने घर को देखते हैं 10वें स्थान पर। ये योग ही बने हैं। तो फिर कर्म की चिंता क्या है? चाहे जो हो, साढ़े साथी जो भी करे, प्राइवेट सेक्टर में थे, आपके जॉब को उतार चढ़ाव में डाल दिए, टूटने की स्थिति में हो गई थी या टूट भी गई थी। लेकिन अब 6 अप्रैल के बाद अगर टूटते टूटते बच जाए तो कितनी खुशियां होती है। और यदि टूटने वाली थी तो बच गया, और टूट चुका था तो कोई दूसरे कंपनी से अगर ऑफर आ जाए तो फिर क्या कहना। ये जो गम था अपने आप समाप्त हो जाते। गुरु तो होते ही है गम को समाप्त करने के लिए, दुख को मिटाने के लिए, सब कुछ देने के लिए। और आपके गुरु धन भाव में बैठ के कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। उसके साथ साथ अगर प्रमोशन की कहीं बात चल रही थी, अटकी हुई थी, तो वो तो होना है। और नहीं प्रमोशन दिलाएंगे और ना जॉब दिलाएंगे, तो इसका मतलब आप जॉब में ऑलरेडी हैं ही, तो आपको इंक्रीमेंट तो मिलेगा, कहीं से आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाए, ये स्थिति भी बना देते हैं गुरुदेव। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति क्या बनाते हैं गुरुदेव, उसे तो जान ले। वह है आपके स्टेटस। जहां आप रह रहे हैं वहां आपका नाम, इज्जत, सम्मान, इसको वृद्धि कर देते हैं। और बेरोजगार तो रहने नहीं देंगे, ऐसी स्थिति तो बना दे। लेकिन बिजनेस करने जब जाते हैं आप, तो वहां तो गुरुदेव का प्रभाव नहीं है, वहां तो साक्षात राहु केतु और सूर्यदेव भी क्रूर होके देख रहे हैं, और शुक्रदेव भी है तो अष्टमेश होके देख रहे हैं। भले मालव योग बना के बैठे। यहां बिजनेस में तो कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि बिजनेस में ही ये अपना बदला चुकाएंगे। क्या करेंगे? आपको धन रोक देंगे। आपके कस्टमर जो आपके लिए भगवान है, उनसे आपको झगड़ा करवा देंगे। आप धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि आपके ग्राहकों की संख्या घट रही है।
कोई ना कोई परेशानी अपने आप क्रिएट हो जा रहा है, या सामने वाले आपके ऊपर तीखा वार तो नहीं कर रहा है। सूर्य शत्रु का मालिक होके देख रहे हैं। कोई शत्रु बन बैठा है जो आपके बिजनेस को तोड़ना चाहता है। ये सारी स्थिति से आपको फेस करना पड़ेगा। तो फिर करे क्या? जैसे चल रहा है चलने दे, टेंशन ना ले। राहु केतु है, चलने दे। किसी पर आप शंका ना करें, आप अपना काम करते रहे। कोई नया बिजनेस ऐड ना करे, ना कोई नया बिजनेस अभी खोले, उसमें प्रॉब्लम है। पार्टनर के प्रति आपका संदेह बढ़ चुका है, ये पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं था, गलती से चयन हो गया, तो आप उसे हटाने की सोच रहे हैं। रुक जाइए, जल्दबाजी ना करें। हो सकता है यही पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली हो। ये तो कर्मों का खेल है। 6 अप्रैल तक ना डिसीजन ले, 6 अप्रैल तक ना तो पार्टनर को हटाए ना उससे झगड़े। देखिए अपने आप, उसके बाद थोड़ा रिलीफ तो है, थोड़ा रिलीफ भी बहुत है। जो आप पढ़ाई पे बैठ जाते हैं, मन कहीं और दौड़ने लगता है, विषय भारी लगने लगे, लिखने का मन ना करे। कब ऐसे स्थिति आते हैं? जब 7.5 ही आपके ऊपर हो। ये तो है ही। अब आपके मन जाते हैं खेलकूद, मनोरंजन, मोबाइल, इंटरनेट, इस सब तरफ भागने का चेष्टा करते हैं। बचपन में बच्चे जो होते हैं, और बड़े का भी तो दिमाग घुमा देते हैं। शिक्षा में मन नहीं लगने देते, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बड़े जो कोई हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो कुछ रुकावट आते हैं, उनके कॉन्फिडेंस डगमगा जाते हैं। वहां भी तो परेशानी है। ये तो उतार चढ़ाव रहेगा, रहने दे, आप स्थिर रहे। ठीक उसी तरह जिस तरह रिश्ते, नाते, कुटुंबों के साथ कोई विवाद चल रहा था, तो अचानक आपको उसमें रिलैक्स। जो रिश्तेदार झगड़ के गए थे वही आप प्रेम से बात कर रहे हैं। ये स्थिति 6 अप्रैल के बाद दिखने लगा। इस तरह का परिवर्तन और भी दिशाओं में दिख सकता है। तो रिश्ते नातों में झगड़ना नहीं है, प्रेम बना रहे, वही आपके लिए सहयोगी है। धन की आवश्यकता है, रिश्तेदार के पास जाना पड़ेगा, तो जरूर मदद करेंगे। छोटे भाई बहन वो परेशान है, तो उनसे क्या मिलेगा? लेकिन बड़े भाई बहन वो तो आपसे दूर है, वो क्या आपको मदद करेंगे? सिर्फ फोन में अच्छी अच्छी बातें हिम्मत बढ़ाएंगे। तो सामने कौन है? माता। एक वो पक्ष है जो आपके लिए खड़ी है, धन की मदद के लिए भी, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए भी। और पिता भी आपसे दूर है, वो भी आपको मदद नहीं कर रहे। लेकिन जो विवाहित हैं उनके लिए तो एक सबसे बड़ा रिश्तेदार उनके जीवन साथी है, जिनसे 36 का आंकड़ा चल रहा है। झगड़ा, कलह, टूटने की स्थिति, वहां से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव है, परेशानी है। तो आपको करना क्या है? बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, जो हो रहा है प्रभु इच्छा से। राहु, केतु, शनि ये सब कराने वाले होते हैं। सूर्य महाराज क्रूर होकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विवाह में सुख कहां से दिलाएंगे? लेकिन क्या हमेशा ऐसा रहेगा? जरूरी नहीं। समय बदलेगा, वो भी बदलेगा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है अभी, चुपचाप रहना है। कोई विवाह की बात हो रही है, बहुत दिनों से लगे हैं, अचानक टूटने का संकेत आ सकता है। दुखी ना हो, ये तो होना है। वहां मेरे जीवन साथी नहीं थे, इसलिए तो वहां से नेगेटिव रिजल्ट आया। मेरा जीवन साथी जहां भी छुपा होगा, वहां जब हम जाएंगे तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए सोचकर इसे भूल जाना है, तो विवाह में संभल के रहना है। लेकिन जब प्रेम की बात होती है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रेम के कारक तो शुक्रदेव उच्च के है, लेकिन राहु और सूर्य के ग्रिप में है। यहां तो कुछ मजा नहीं आ रहा। कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं है जो प्रेम को बचाए। यहां भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपके प्रेम अभी बीच में लटके हुए, अच्छा भी नहीं दिख रहा है और खराब भी नहीं दिख रहा है। एक भुलावा सा लगा हुआ है कि हमने कभी प्रेम भी किसी से किया, कभी कभी याद आ जाता है। ऐसे स्थिति में प्रेम अप डाउन कर रहे हैं। लेकिन एक जगह जहां अंतर्जातीय प्रेम चल रहा है
और वहां विवाह की बात चल रही है, थोड़ा बात बनती हुई दिखती है। राहु केतु के एक्सिस 7th में अंतर्जातीय प्रेम विवाह करवाते हैं, वहां सक्सेस है। संतान की तरफ से हो सकता है कि कुछ उल्टा पुल्टा न्यूज आ जाए, आप परेशान हो जाए, हो सकता है कभी कभी अच्छे भी लगे। अब 2-3 संतान है, कोई परेशान कर रहे हैं, कोई अच्छे न्यूज भी दे रहे हैं, या संतान के लिए सफर कर रहे हैं, नहीं है संतान सुख अभी तो वेट करें, या कोई संतान जन्म ले लेता है तो चिंता नहीं करना है, वो भी अच्छी स्थिति में है, धनवान होगा, ज्ञानवान होगा। और जो गर्भवती महिला है वो थोड़ा सतर्क रहे, यहां थोड़ा परेशानी है। लेकिन संतान की तरफ से अच्छे बुरे दोनों प्रभाव है। जब धन खोजने आप जाएंगे तो धन मिलेगा, क्योंकि गुरु और बुध धन भाव में बैठे हैं। धन को कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो भी होगा। आपके प्रॉपर्टी जो पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, अचानक बिक सकते हैं और बहुत अच्छा धन देगा, क्योंकि वो धन भाव में बैठे हैं। आपके प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रहे हैं या वाहन नहीं बिक रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदार में एक बार ट्राई करके देखें, क्योंकि रिश्ते घर पर ही तो बैठे हैं। प्रॉपर्टी रिश्तेदारों के हाथ बिक सकता है, अच्छे लाभ है। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर दे, आप रिश्तेदार का कोई प्रॉपर्टी बिक रहा है तो उसे खरीदे, देखिए फट से आपको मिलता है। और भी प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग दिखते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में है तो उतार चढ़ाव के बीच में आप अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करें, आप इसमें अधिक पैसा नहीं लगावे। शेयर हमारा क्या लूटेगा? यदि हम 100 रुपया लगाते हैं तो वो क्या करेगा? 70 बनाएगा, 30 ही लुटाए लेगा। लेकिन आप यदि 1 लाख लगाते हैं तो आपके 30,000 ले सकते हैं। रहस्य को समझ जाएं तो फिर कुछ नहीं है। शेयर मार्केट से दूर रहने की बात हम 7.5 में करते हैं, भाई 7.5 लग गई है, शेयर मार्केट से दूर हो जाओ, क्योंकि वह तो हमेशा उल्टा दिशा में सोच पैदा करेगा, उल्टा शेयर खरीदवा देगा और हानि करवा देगा। इसी जगह तो समझना है, आपको दूर रहना नहीं है, डटे रहना है, सिर्फ उसकी मात्रा कम कर देना है ताकि हानि हो तो कम हो। यह स्थिति है। और हेल्थ आपका उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, उसमें आप थोड़ा संभल कर रहें। बीमारी परेशानी तो यदा कदा लगा है, सबसे अधिक मन मस्तिष्क में परेशानी दिखाई देता है। उपाय क्या करना है? करना क्या है? जो परेशान कर रहा है उसके शरण में चले जाए, शनि बाबा उनके शरण में चले जाए। बाबा आप ही तो है बचाने वाले, नहीं तो शत्रु परेशान कर सकता है, किसी मुकदमा में आप हार सकते हैं, इसलिए थोड़ा तो जाना पड़ेगा। और इस तरह आप इस परेशानियों से भी बचेंगे। तो देख रहे हैं मीन वाले 7.5 क्या चमत्कार कर रहे हैं, आप इससे बचने के लिए उपाय भी करें और इसका लाभ भी लें। धन्यवाद।